3 साल तक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के उपचार कराने के बाद पत्नी आखिरकार गर्भवती हो गई। वह खुशी से भर गई और यह खुशखबरी अपने पति को देने के लिए उसे फोन किया, लेकिन उसने देखा कि उसका पति और उसकी सास अस्पताल में उसकी छोटी बहन के साथ प्रसव पूर्व जांच के लिए आए हुए थे। यह देखकर महिला तुरंत वहीं स्तब्ध रह गई। फोन उठाने वाले उसके पति को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी पत्नी ठीक उसके पीछे खड़ी थी। यह दृश्य देखकर आदमी सदमे से स्तब्ध रह गया। कुछ महीने पहले उसने नशे की हालत में गलती से अपनी पत्नी की छोटी बहन के साथ शारीरिक संबंध बना लिए थे। उस समय उसकी पत्नी तलाक की अर्जी देने वाली थी। उसने कसम खाई थी कि वह अपनी साली को विदेश भेज देगा और जीवन भर उससे फिर कभी कोई संपर्क नहीं रखेगा। अपने पति के साथ बिताए वर्षों के रिश्ते की कदर करते हुए महिला ने उसे एक और मौका देने का फैसला किया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह पूरे समय उससे झूठ बोल रहा था और अब उसकी साली भी गर्भवती थी। पूरी तरह निराश होकर महिला ने अपने पति का सामना किया और पूछा कि उसने उसे धोखा क्यों दिया। उसकी तकलीफ देकर आदमी ने जल्दी जल्दी समझाया कि उसके पिता की आखिरी इच्छा सिर्फ यही थी कि वह अपने बेटे की संतान देख सके। इसलिए उसने अपनी साली से बच्चे को जन्म देने के लिए कहा और दोनों ने तय किया कि बच्चे के जन्म के बाद वे हमेशा के लिए सारे संबंध तोड़ देंगे। उस समय महिला उस बच्चे को अपना बच्चा बनाकर पाल सकती थी। इससे उसे बार बार IVF उपचार कराने की पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाती, लेकिन उसकी माँ अधीर होकर बीच में ही बोल पड़ी। महिला को इतना सब समझाने की कोई जरूरत नहीं थी। कई साल की शादी के बाद भी बच्चा न हो पाना उसी की गलती थी और उसने IVF पर उनके परिवार का इतना सारा पैसा भी बर्बाद कर दिया था। अपनी ससुराल वालों का गुस्सा देकर महिला की दत्तक माँ जल्दी से उसे एक तरफ ले गई और उससे कहा कि कोई तमाशा मत करो। उसने उसे भरोसा दिलाया कि जैसे ही छोटी बहन बच्चे को जन्म दे देगी उसे विदेश भेज दिया जाएगा और वह अमीर घर की बहू की जगह के लिए उससे कभी प्रतिस्पर्धा नहीं करेगी। उसने यह भी कहा कि यह सब उसी महिला की भलाई के लिए किया जा रहा है, लेकिन महिला अच्छी तरह जानती थी कि उसकी दत्तक माँ जो कुछ भी कर रही थी उसका एकमात्र उद्देश्य उसके पति के परिवार से आर्थिक सहायता हासिल करना था। अपने पति के परिवार और अपने दत्तक परिवार दोनों से पूरी तरह मोहभंग हो जाने के बाद उसने मुड़कर गर्भपात कराने का समय तय कर लिया। उसने साथ ही तलाक की अर्जी देने और अपने जैविक माता पिता की तलाश करने का भी फैसला किया। दरअसल कुछ दिन पहले ही उसके जैविक माता पिता, जो राजधानी के सबसे अमीर लोग थे, उससे संपर्क कर चुके थे, लेकिन इससे पहले कि वह अपने परिवार को यह खबर बता पाती उसे पता चल गया कि सभी लोग उससे झूठ बोल रहे थे। जब वह उस दिन घर लौटी तो उसने एक और चौंकाने वाली बात देखी। उसके पति ने उसकी छोटी बहन को उनके घर में ही रहने के लिए ले आया था। उसकी सास ने तो यहाँ तक घोषणा कर दी कि चूंकि छोटी बहन महिला के लिए बच्चा पैदा कर रही है, इसलिए अब से उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी महिला की होगी। चूंकि महिला पहले ही वहाँ से जाने का फैसला कर चुकी थी, इसलिए उसका उनसे बहस करने का कोई इरादा नहीं था। वह सीधे अपने बेडरूम में सामान पैक करने चली गई, लेकिन उसने देखा कि कमरा पूरी तरह खाली कर दिया गया था। तभी उसकी छोटी बहन वहाँ आई और दिखावटी अंदाज में माफी मांगने लगी। उसने कहा कि उसने तो सिर्फ सुबह की धूप वाला कमरा चाहा था और उसके जीजा ने तुरंत यह कमरा उसे दे दिया। उसने यह भी कहा कि नौकरानी ने कमरे में पहले से रखा सारा कूड़ा समझकर सब कुछ फेंक दिया। तभी महिला ने देखा कि उसकी और उसके पति की शादी की तस्वीर को उसकी छोटी बहन ने जानबूझकर नष्ट कर दिया था। तब उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसकी मासूम दिखने वाली छोटी बहन वास्तव में बहुत चालाक थी। तभी उसका पति जल्दी जल्दी वहाँ आ पहुंचा। अचानक उसकी नजर उस गर्भावस्था की सूचना पर पड़ी जो महिला के हाथ से गिर गई थी।